अस्सलाम वालेकुम बच्चों मलिकार। मेरा नाम है हाजी खान लेगारी और आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस और मैटर में पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होती है, ये एक्सटेंशन क्या होती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर एक स्प्रिंग बनी हुई है। ठीक है, ये वाली स्प्रिंग ये यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, एक्सटेंशन को समझने के लिए अब फर्ज करें इस स्प्रिंग पर हमने फोर्स लगाया, नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो लाजमी बात है ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। क्लियर हो गया जी? तो स्प्रिंग हो गई स्ट्रेच। क्या हो गई? स्ट्रेच। पहले इसकी साइज इतनी थी, ठीक है। अब इसकी साइज ये थोड़ी इतनी सी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। ये जो साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसे कहेंगे एक्सटेंशन। और इसकी एक्सटेंशन की जो सिंबल है वो है एक्स। किससे शो करेंगे? एक्स से। तो जब आप स्प्रिंग में फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाकर उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद जो उसकी साइज बढ़ जाती है ना, जितनी बड़ी है उसे कहा जाता है एक्सटेंशन और इसकी निशानी है एक्स। अब फर्ज करें ये जो स्प्रिंग है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक जो इसकी साइज है वो है 2 मीटर। कितनी साइज है? 2 मीटर है। उसके बाद आपने इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको स्ट्रेच किया। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर थी, अब इतनी स्ट्रेच हो चुकी है वो स्प्रिंग, इतनी इसमें एक्सटेंशन पैदा हुई है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, जितनी वो स्ट्रेच हुई है, ये 3 मीटर हुई है। कितनी? 3 मीटर। तो मैं कहूँगा जो इसमें एक्सटेंशन पैदा हुई है वो 3 मीटर की एक्सटेंशन पैदा हुई है। यानी जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो 2 मीटर थी और जो इसमें एक्सटेंशन है वो 3 मीटर आई है। अगर ये इतना हिस्सा 2 मीटर है और इतना हिस्सा 3 मीटर है, तो ये टोटल हिस्सा कितना होगा? ये टोटल, तो ये टोटल होगा 5 मीटर। और इस 5 मीटर को हम कहेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ये 2 मीटर ये स्प्रिंग की लेंथ है। कौन सी स्प्रिंग की? अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ऐसी स्प्रिंग जो अभी स्ट्रेच नहीं हुई। तो ये जो स्प्रिंग अभी स्ट्रेच नहीं हुई, इसकी लेंथ 2 मीटर है, तो इसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग। लेकिन उस पर फोर्स लगाकर आपने उसको स्ट्रेच किया, कितना स्ट्रेच किया? इतना। तो ये जो टोटल लेंथ है 5 मीटर, इसे हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। और ये जो 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहेंगे हम एक्सटेंशन। तो हमने जो लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग है जो कि 5 मीटर है, वो हमने कैसे मालूम की? वो हमने प्लस की। किसको प्लस किया? ओरिजिनल लेंथ को जो कि 2 मीटर थी, उसको हमने प्लस किया किसके साथ? एक्सटेंशन के साथ जो 3 मीटर थी। दोनों को जोड़ किया तो हमें मिल गई लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। कौन सी चीज मिल गई? लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो यहाँ पर फार्मूला बनता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। सो ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ, फोर्स लगाकर आपने उसमें, एक मिनट, ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ, फिर आपने फोर्स लगाकर उसकी लेंथ को चेंज किया। तो ये फर्ज करें 2 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर है। तो ये 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक वो ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो है, कहाँ गया,
जी। तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक्सटेंशन है, और ये टोटल दोनों को जोड़ करें, तो ये बनता है लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, जो कि होगी 5 मीटर। क्लियर हो गया जी। सो अब बुक के लिहाज से पढ़ते हैं कि बुक क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेज एज द फोर्स लोड इंक्रीजेज। लेंथ, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी अगर आप फोर्स यानी लोड को इंक्रीज करेंगे। ये तो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोड बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, तो लेंथ भी स्प्रिंग की बढ़ रही है। और लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, अब ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच्ड है, ये भी स्ट्रेच्ड है, ये भी स्ट्रेच्ड है। तो इनकी एक्सटेंशन सॉरी इनकी जो लेंथ है वो मालूम करने का ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है। जो लेंथ में इंक्रीज आएगा उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या कौन सी चीज़ है, फिर है यहाँ पर एक टेबल में एक स्प्रिंग की लेंथ, एक्सटेंशन और लोड का जो है कंपैरिजन दिया हुआ है इस टेबल में। सो एक स्प्रिंग जिसकी ओरिजिनल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मुझे कैसे पता चला ये ओरिजिनल है? क्योंकि यहाँ पर लोड है 0। अगर लोड 0 है, कोई फोर्स लगा ही नहीं हुआ, तो उस वक्त जो लेंथ होगी वो ओरिजिनल ही होगी। और जो एक्सटेंशन है वो 0 है। फोर्स 0 तो एक्सटेंशन भी 0। एक्सटेंशन फोर्स की वजह से ही पैदा होगी। अब 2 न्यूटन का फोर्स है तो लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है, 20 से 21 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्सटेंशन कितनी आई, 1 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ 20 है, एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर हुई, तो टोटल हो गई 21 सेंटीमीटर। फिर 4 न्यूटन तो फिर 22, एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर। 6 तो 23, एक्सटेंशन 3। 8 तो एक्सटेंशन 4। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, 2 न्यूटन का फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। 2 न्यूटन फोर्स बढ़ा, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन बढ़ी, फिर 2 न्यूटन बढ़ा तो फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन बढ़ी। सो उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, 8, 8 के 4, 10 पे 5 और 12 पे 6, 14 पे 8। सो इसी चीज़ का अगर ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है ये वाला। जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ रही है इस तरीके से, जिस तरीके से लोड बढ़ रहा है सीधा सीधा, तो एक्सटेंशन भी बढ़ रही है। फिर ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या होता है, फोर्स कम लगता है और एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देखते हैं, शो हाउ स्प्रिंग स्ट्रेचेज एज द लोड ऑन इट इंक्रीजेज। जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, वेट फोर्स बढ़ रहा है, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है। डिपेंडेंस ऑफ एक्सटेंशन और लोड, ये जो एक्सटेंशन है वो डिपेंड करती है लोड पे। सो यू कैन सी दैट द ग्राफ हैज 2 पार्ट्स। ग्राफ के 2 पार्ट हैं। ग्राफ स्लोप ऑफ स्टीली, दिस शो द एक्सटेंशन इंक्रीज इन इक्वल स्टेप्स एज द लोड इंक्रीजेज। द बिहेवियर कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन द टेबल। सो क्या कहता है कि शुरू में क्या हुआ, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा था वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ रही थी। तो ये जो बीच वाली लाइन है, जो स्लोप है ग्राफ का, वो बिल्कुल सीधा था। फिर अचानक क्या हुआ, यहाँ पर 12 न्यूटन के बाद, अब फोर्स 12 न्यूटन था तो एक्सटेंशन 6 थी। अब फोर्स 14 हो गया तो एक्सटेंशन 8 हो गई। हालांकि यहाँ पर इसको 7 होना चाहिए था। देखिए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 होना चाहिए था। और 16 पे इसको 8 होना चाहिए था। और 16 पे अब ये 8 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है। यानी 12 न्यूटन के बाद जो उसके ऊपर फोर्स लगा है ना, तो वो स्प्रिंग हमेशा के लिए डिफॉर्म हो गई है। पहले क्या थी, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लग रहा था। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है ये तो आपको
समझाना पड़ेगा लेकिन then the graph bends. This happens when the load is greater enough to damage the spring permanently. पहले ग्राफ सीधा था, फिर ग्राफ की जो स्लोप वाली लाइन है वो बेंड हो गई, वो मुड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये देखिए लाइन सीधी फिर मुड़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक्सटेंशन हद से ज़्यादा बढ़ गई और उसने स्प्रिंग को डैमेज कर दिया। स्प्रिंग को क्या कर दिया? डैमेज, परमानेंटली डैमेज कर दिया, यानी हमेशा के लिए डैमेज कर दिया। अब वो फिर अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। सो वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दें। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।